हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली नॉलेज बहुत गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और लास्ट ही एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट्स देखिए आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और वही रूल्स रियल नंबर पर भी अप्लाई होंगे। सबसे पहला रूल जो हमारा है दैट इज ए टू द पावर एम डॉट डॉट क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का बीच में साइन है तो हमेशा पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन के इक्वल। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे पहला लॉ है जिसे हम प्रोडक्ट का लॉ कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या लॉ आता है, दैट इज अगर डिवाइड में है तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अगर डिवाइड में है और हमारे पास बेस सेम है, देख रहे हैं a भी और यहाँ पर भी a है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये इक्वल होता है a टू द पावर m माइनस n की। ठीक है, चलिए जी, अब हमारे पास आता है थर्ड लॉ। हमसे क्या कहता है, अगर a टू द पावर m है, ठीक है, एंड होल टू दी पावर हमारे पास n है, तो ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू m और n दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इट मीन्स a टू दी पावर m इंटू n के इक्वल होगा। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है अपना फोर्थ लॉ, जिसे हम कहेंगे अगर a टू दी पावर m डॉट b टू दी पावर m। इट मीन्स अब यहां देख सकते हैं बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका क्या आंसर निकलता है हमेशा, दैट इज a इंटू बी होल टू दी पावर m। ठीक है, ये हमारा फोर्थ है। अभी इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। और फिफ्थ लॉ हमारे पास आता है a टू दी पावर 0। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये चीज हमें कौन से आगे जो सेकंड चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल्स, उसमें भी करेंगे इसका यूज, उसमें बहुत अच्छे से यूज होगा इसका, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट लॉ है हमारे पास, इफ 1 अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जब भी ऐसा कुछ होगा तो a ऊपर जाते टाइम क्या करेगा, अपनी पावर का साइन चेंज कर लेगा। देखिए यहाँ पर a की पावर n है, मतलब n के आगे पॉजिटिव का साइन है, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। इस लॉ का भी सेकंड चैप्टर में बहुत यूज है। ठीक है, चलिए जी, सारे लॉज तो हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो कि हमारे पास लास्ट है। और इसकी मैं एक पूरे फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दूंगी और आप चाहें तो सारे का सारा फर्स्ट चैप्टर उसमें से देख सकते हैं। सारी थ्योरी भी और एक्सरसाइज वाइज मैंने उसमें सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए जी, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हम लोगों को फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन में गिवन है 64 टू दी पावर 1/2, इतना हमारे पास गिवन है। अब देखिए हमें पता है 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग। 64 पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, कैसे निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आप लोगों ने पहले सीख चुका होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब मैं 64 को क्या लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 6 लिख सकती हूँ। होल टू द पावर क्या है हमारे पास, 1/2। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये देखिए ध्यान से, इसमें हमारा यूज होगा कौन सा, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड क्या था, a टू द पावर m होल टू द पावर n किसके इक्वल होती है, a टू द पावर m इंटू n के। ठीक है, इस लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, 6 इंटू 1/2 पूरा 2 की पावर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो कितना बचा, 2 टू द पावर 3 लिखिए या फिर हम इसे नॉर्मली 8 भी लिख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए जरा, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है 32 टू द पावर 1/5। अब इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 32 के अब हमें क्या करने पड़ेंगे, पहले फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स आते हैं करने, 2 1 2, 2 6 12। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, अब देखिए कितने 2 आए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब मैं 32 को क्या लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 5 में लिख सकती हूँ। बट होल टू द पावर क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज 1/5। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से यही वाला लॉ लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है, अब आपको पता है 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली 2। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए जी अब थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं इसका। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आता है फिर आगे सॉल्व कीजिए। 125 टू द पावर 1/3। ठीक है, मैथ सबसे इजी इसलिए होती है क्योंकि हमें इसमें स्टेप्स पता होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें सबसे पहले 125 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 125 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 5 कितने जा, 5 2 10 और 25 टाइम्स 5 5 25 एंड 5 1 5। ठीक है, इसका मतलब 3 बार है, 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं किसे, 125 को। एंड होल टू द पावर गिवन है 1/3। इसमें भी वही रूल लगेगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। इसमें 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, चलिए जी इसी तरीके से अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसके सिर्फ 3 ही पार्ट थे। अब हमें क्या करना है, अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। उसमें भी हमें यही चीज करनी है कि फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आई होप हमारी वीडियो ब्लर ना हो। चलिए जी फोकस अच्छे से है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट कहता है 9 टू द पावर 3/2 है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 9 के फैक्टर कीजिए। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 3 1 3, राइट। इसका मतलब मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर। एंड होल टू द पावर कितनी गिवन है, 3/2। ठीक है, फिर से वही रूल लगाएंगे, कौन सा, a टू द पावर n होल टू द पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, बीच में m और n के आप मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, मर्जी है आपकी। चलिए जी तो इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू कितना, 3/2। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना बचा, 3 का क्यूब। ठीक है, और 3 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 27, क्योंकि 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब सेकंड पार्ट में क्या होगा हमारे पास, दैट इज 32 टू द पावर गिवन है 2/5। अब हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन में हम ट्राई कर चुके हैं। 32 के फैक्टर कीजिए पहले प्राइम फैक्टर, तो कितना लिखेंगे, 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, राइट। एंड होल टू द पावर गिवन है हमारे पास 2/5। इसमें भी वही सेम रूल लगेगा, दैट इज 2 टू द पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 2, और इसकी पावर 2 बची। और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। चलिए जी अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट, जिसमें गिवन है 16 टू द पावर 3/4। स्टार्ट करते हैं, दैट इज आवर थर्ड पार्ट। कितनी है, 16 टू द पावर 3/4 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। अब देखिए 16 के फैक्टर्स कीजिए, कितना आएगा, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 1 2, कंप्लीट। 1 2 3 4। तो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज 2 टू द पावर 4।
एंड होल टू द पावर कितनी गिवन है, दैट इज 3/4, राइट। उसके बाद क्या होगा, फिर से वही लॉ लगेगा, दैट इज 2 to the power 4 इंटू में क्या जाएगा 3/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, पावर में सिर्फ 3 बचा हुआ, इसका मतलब 2 to the power सिर्फ 3 बची है, एंड 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, राइट। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज पार्ट नंबर 4। चलिए जी अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, इसमें नेगेटिव वाला पार्ट यूज हो रहा है। देखिए 125 टू द पावर गिवन है -1/3, राइट। अब हमें पता है क्या, ये वाला हमने लॉ पढ़ा था ना, 1/a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर -n, राइट। चलिए जी इसका मतलब क्या होगा, मैं इसे क्या लिख सकती हूं, पहले 125 के फैक्टर करते हैं, कितना आएगा 525 टाइम्स, ये भी हम पीछे पार्ट में कर चुके थे, पता है हमें कितना आता है 3। इसका मतलब मैं 125 को क्या लिख सकती हूँ 5 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर कितनी है -1/3 है, ठीक है। चलिए जी वही सबसे जो अभी तक क्वेश्चंस में लॉ लगते आ रहे हैं, 5 टू द पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा -1/3, ठीक है। क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल, 5 की कितनी पावर बची, 5 की पावर बची -1। अब यहाँ देखिए a टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/a टू द पावर n। इसी तरीके से 5 की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे 1/5 टू द पावर 1, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है आपका। चलिए जी अब यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचता है लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है, वी हैव टू सिंप्लीफाई। चलिए जी सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, नॉर्मली जो गिवन है लॉ लगाने हैं और सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 2 टू द पावर 2/3, लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2/3, फिर यहां पर है मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/5। अब देख सकते हैं आप लोग बेस सेम है, पावर अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो कौन सा लॉ लगेगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विच इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n के बराबर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए जी इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा इसमें, दैट इज 2 टू दी पावर कितना, पावर्स कितनी है 2/3 प्लस 1/5, प्लस कीजिए। अब इसे कैसे प्लस करेंगे, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां देखिए ध्यान से दैट इज 2 टू दी पावर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, फिर ये 2 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 5 2 10 प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 2 टू दी पावर, ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आएगा 15, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए जी अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है 1/3 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 7 गिवन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की पावर भी 7 है और 3 टू द पावर 3 की पावर भी 7 है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द पावर 7 अपॉन में 3 टू द पावर 3 और इसकी भी पावर 7, ठीक है। अब देखिए 1 टू द पावर 7 कितना होगा 1, क्योंकि 1 को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। इसे हम वही लॉ लगाएंगे फिर से, जब तक पीछे क्वेश्चंस में लगता रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन में लगा था, कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 7, कितना हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, ठीक है। या तो आप इसे इतना छोड़ दीजिए, अगर ये ऊपर की साइड जाएगा तो कौन सा लॉ लग जाएगा, पावर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है। जो हमारा सबसे लास्ट वाला लॉ था वो इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, ओके। चलिए जी अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसके 2 पार्ट और हमारे पास बचे हुए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। एक बार अपनी स्क्रीन देख लेते हैं, फोकस अच्छे से कर रही हो। चलिए दैट इज पार्ट नंबर 3, ओके। पार्ट नंबर 3 में क्या है,
इसमें गिवन है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4, राइट। इसमें कौन सा एक्सपोनेंट लगेगा? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, किसके इक्वल आता है? a टू द पावर m माइनस n के, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉ इसमें अप्लाई होगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस कितना है? दैट इज 11। तो 11 टू दी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। यहां पर एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 11 और ऊपर एलसीएम आएगा 4। तो 2 कितने टाइम्स 4 होता है? 2 टाइम्स, तो ऊपर 2 आएगा और माइनस 1। इसका मतलब आंसर क्या बचा हमारे पास? 11 टू दी पावर 1/4, राइट। ये हमारा थर्ड पार्ट है। लास्ट पार्ट है जो हमारा, दैट इज 7 टू दी पावर 1/2 इंटू a टू दी पावर 1/2, ठीक है। इसमें कौन सा एक्सपोनेंट लगेगा? जितनी बार भी जो लॉ लग रहा है उसे बार बार लिखिए बॉक्स बनाकर, ताकि आपको इजीली याद हो सके, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का। तो ये लॉ क्या कहता था? a और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी होल की पावर n, ठीक है। तो साफ सीधी बात है, हमें दिख रहा है a 7 है, b हमारा 8 है। इट मीन्स 7 इंटू 8 होल टू दी पावर कितनी? 1/2। और 7 8 जा कितना होता है? 56। एंड 56 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास, मैं अभी प्लेलिस्ट आपको लास्ट में ही मेरी वीडियो में दिख जाएगी। फर्स्ट चैप्टर की पूरी होल प्लेलिस्ट आपको दिखा दी जाएगी। चलिए जी, थैंक यू।